जिंदा दिल मुसलमानों, खानपुर के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, आज आपने नबी की आमद का जिक्र किया। सुबह जुलूस निकाला और जुलूस निकाल कर पैगाम दे दिया कि लोगों, 12वीं शब और 12वें दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पूरे आलम इस्लाम को और तमाम दुनिया को मुबारक हो। आपने अपने अपने घरों से निकलकर रोडों पे आकर सुबह सवेरे से लेके दोपहर तक नबी की आमद का जिक्र किया, जुलूस सुना और जुलूस में आपने शिरकत की। हजरात मोहतरम, ये जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है और जब रबीउल अव्वल का ये महीना हम पर साया फगन होता है, रब की रहमतें हम पर मुतवज्जो होती है, जब गुलाम सड़कों पर निकलते हैं, हाथों में झंडियां लेते हैं और नबी की आमद का जिक्र करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं, ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल। ए लोगों, नबी करीम का दिन है, उनकी आमद का जिक्र है। जब गुलाम निकलते हैं झंडियां लेकर, अपने होठों पर दुरूद सलाम के गजरे लेकर, जब ये गुलाम निकलते हैं तो कुछ लोगों को जलन होती है, हसद होता है, उन्हें मिर्चें लगती हैं और कहते हैं, लो जी, ये नई ईद कहाँ से आ गई, ये जुलूस कहाँ से आ गया, कहाँ लिखा है कुरान में जुलूस मनाया जाए, फतवे लगाए जाते हैं। हराम है, हराम है, हराम है, लोग फतवे लगाते हैं। हालांकि सबकी मना ली, कहीं फतवा नहीं, सबकी मना ली, कहीं फतवे नहीं सुने होंगे आपने। अरे किस किस की मना ली, हर जगह मनाई गई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन कभी आपने फतवा नहीं सुना होगा। हजरत सऊदी डे मनाया जाता है, कोई फतवा नहीं आता। और सऊदी डे वो सऊदी डे है, वो जो सऊदी का वो जो झंडा है, हरा झंडा, और उस झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से एक बार आप भी कह ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस झंडे पर लिखा होता है। और वो फहाश और नाचने वाली औरतें उस झंडे को अपने बदन पर लपेटती हैं। सऊदी डे मनाया जाता है, लेकिन किसी मुफ्ती ने कभी फतवा न दिया कि हराम होने का, उसके कभी फतवा न दिया। झंडे की बेहुरमती की गई, फतवा न दिया गया, और उस कलमे की बेहुरमती की गई, फतवा नहीं आया। लेकिन जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नबी के गुलाम अपने नबी का जिक्र करने के लिए जब निकलते हैं, चौराहों पर 72 इंच का सीना लेकर जब निकलते हैं, तो फिर फतवे आते हैं। हराम है, हराम है, कहाँ लिखा गया, कुरान की किस आयत में है? हजरात, बस एक बात मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, इस सवाल का जवाब देने के लिए, देने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत से लोगों की जयंती मनाई गई, दिवस मनाए गए, सेलिब्रेट बर्थडे किए गए, लेकिन कभी कोई फतवा नहीं आया, कभी किसी ने हराम ना कहा। लेकिन रबीउल अव्वल पर फतवे लगाए जाते हैं, पूछा जाता है कि बता कुरान में कहाँ लिखा है। मैं आपसे कहता हूँ कि लोगों, जो आपसे ये कहे कि बताओ कुरान की किस आयत में लिखा है, किस पारे में लिखा है, कौन सी सूरत है जिसमें जश्न ईद मिलादुन नबी का जिक्र है, तो मैं उनसे लिए कहना चाहूंगा, आप भी याद करें कि उनसे ये न पूछें कि कुरान की किस आयत करीमा से मिलादुन नबी साबित होता है, बल्कि ये पूछें कि ये
बता, कुरान करीम की इस बात को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर कौम का कोई ना कोई पेशवा, कोई ना कोई इमाम, कोई ना कोई हादी और कोई ना कोई रहनुमा होता है। ईसाइयों का भी एक रहनुमा है, यहूदियों का भी एक रहनुमा है, कांग्रेस का भी एक रहनुमा है, बीजेपी का भी एक रहनुमा है। हर कौम का, हर वर्ग का, हर समुदाय का एक न एक पेशवा और हादी और रहनुमा होता है। लेकिन हज़रात मोहतरम, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कभी फतवा ना मिलेगा, हमारा एक रहनुमा है। लेकिन ये जितने भी रहनुमा हैं, पेशवा हैं, ये जितने भी हैं, सब दुनिया में आने के बाद बने हैं। और हमारा तुम्हारा रहनुमा, हमारा पेशवा, हमारा ईमाम, हमारा हादी, हमारा रहबर, हमारा नबी, हमारा रसूल ऐसी शान वाला है कि तमाम लोग जो पेशवा हादी बने हैं वो दुनिया में आकर बने। लेकिन हमारे नबी की शान ये है कि अल्लाह पाक ने उनके दुनिया में आने से पहले हमारे नबी को तमाम लोगों का हादी और रहनुमा बना दिया है, पेशवा बना दिया है। और सरकारी तौर पर नबी अकरम को, नूर मुजस्सम को, हमारे तुम्हारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बनाने से हजारों लाखों साल पहले हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह ने हमारे नबी को पेशवा, रहनुमा और हादी और इमाम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हजारों साल पहले हमारे नबी हादी बने, रहनुमा बने, इमाम बने। ए लोगों, नबी की आमद का जिक्र कर रहे हो, जरा गौर से सुनना। पतले लगते, ये जिक्र करना हराम है। मैं कहता हूं हर कौम का जो आइडियल रहनुमा है, हर कौम उसको अफजल व आला बताती है। सऊद ईसाई कहते हैं, जब ईसाइयों से पूछा जाए तुम्हारा रहनुमा कैसा है, ईसाई कहते हैं हमारे रहनुमा ईसा सबसे अफजल व आला है। यहूदियों से पूछा जाए तुम्हारा रहनुमा और हादी कौन है, तो वो कहते हैं हमारे रहनुमा, हमारे हादी, हमारे आइडियल हजरत मूसा है और वो सबसे बड़े हैं, हमारे लिए सबसे अफजल है। हजरत मोहतरम, हर कौम का एक पेशवा है जिसने अपने नबी, अपने आइडियल, अपने इमाम को माना। उसने कहा सबसे अफजल है, सबसे अफजल है। हजरत मोहतरम, मैं कहना चाहूंगा कि लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम की इस आयत करीमा में नबी की पैदाइश का जिक्र है, नबी के जुलूस का जिक्र है, इस ईद मिलादुन नबी का जिक्र है। मैं उनसे कहूंगा ये मत बता कि किस पारे में है, किस कुरान की किस सूरत में है। उनसे ये कहो कि ये बता अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीजें हराम थी उनका जिक्र कुरान करीम में फरमा दिया है। समझ में नहीं आ रही? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में उन चीजों का जिक्र नहीं है कि जिनका करना जायज है। सुभान अल्लाह बोलो। उनका जिक्र तो ना के बराबर मिलेगा बहुत कम। मगर उन तमाम चीजों को जिक्र कर दिया गया, बयान कर दिया गया है कि जिनका करना हराम है। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह जोर से बोलो कानपुर वालों। तुम्हारी सुभान अल्लाह अभी से कमजोर हो रही है। अभी तो हमारा मेहमान कोई आया ही नहीं है, अभी से कमजोर मत करो सुभान अल्लाह को। अपने पीछे वालों अपनी आवाज को मेरी तरफ मिलाओ और जोर से कहो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, नबी के जिक्र में बैठे हो, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह।
कुरान में उन चीजों का जिक्र है कि जिन चीजों को हराम किया गया। अब जरा एक मिसाल सुन लो। रामपुर से लेके तो रामपुर दोराए तक और उधर से पाकबाड़े तक, पूरे मुरादाबाद रामपुर में बरेली में देख लो जाके, उन चीजों का जिक्र नहीं मिलेगा। वहां पे बोर्ड लगाए जाते हैं, उन बोर्डों पे उन चीजों का नाम लिखा जाता है कि जिनका करना जायज नहीं है और जो गवर्नमेंट की नजर में नाजायज है उनका जिक्र कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लिखा होता है नो पार्किंग, कहीं लिखा होता है नो पार्किंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। कहीं पे लिखा होता है नो हॉर्न, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। कहीं पे लिखा होता है नो वॉकिंग, यहाँ पे चल नहीं सकते। कहीं पे लिखा होता है नो स्पीटिंग, यहाँ पे थूक नहीं सकते। हजरात मोहतरम, शहर में चंद जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, जहाँ पर आप थूक नहीं सकते, जहाँ पर आप हॉर्न नहीं बजा सकते, जहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। कहीं लिखा होता है नो एंट्री, यहाँ पे जा नहीं सकते। कहीं पे लिखा होता है नो एडमिशन, कहीं पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, यहाँ पे बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, यहाँ पे जा नहीं सकते। हजरत शहर में मखसूस जगहें होती हैं, मुश्किल से 15 या 20 जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर नो लिखा होता है, काम नहीं किया जाता। बाकी जितनी भी जगहें होती हैं वो काम कर सकते हैं। पार्क गाड़ी कर सकते हो, थूक सकते हो, बीड़ी सिगरेट पी सकते हो। जहाँ पर मना था बोर्ड लगा दिया गया है। जरा जोर से कहना सुभान अल्लाह। मेरी बात को समझते रहना और अपने ध्यान में वापस आते रहना, ताकि फिर कभी ये आपको धोखा न दे सके, वरगला न सके। हजरात मोहतरम, शहर में मुश्किल से 5 या 10, 15 ऐसी जगह है कि जहाँ पर थूक नहीं सकते, चल नहीं सकते, गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, वहाँ पर जा नहीं सकते। वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लग गया और बता दिया यहाँ पर जा नहीं सकते, लेकिन कहाँ जा सकते हैं उसका बोर्ड नहीं लगाया जाए। बात समझ में आ रही है? जो चीजें हलाल होती हैं, जो चीजें उसमें कर सकते हो, शहर में जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, थूक सकते हो, बीड़ी सिगरेट पी सकते हो, वहाँ उसका बोर्ड नहीं लगाया जाता। अब बिला तशबीह व तमसील जरा आ जाओ कुरान करीम में, अल्लाह पाक की किताब है। क्या-क्या चीजें जायज हैं, क्या-क्या चीजें जायज हैं, इन चीजों का अगर बोर्ड लगाया जाए और शहर शहर गली गलियारे में लगाया जाए तो 5 साल की हुकूमत तो बोर्ड बनाने में, 5 साल की हुकूमत तो बोर्ड ही बनाती रहेगी। खा सकते हैं, पी सकते हैं, यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन लोगों जिन कामों का करना मना था बोर्ड लगा दिया गया। जहाँ बोर्ड नहीं है कर सकते हो। इसी तरीके से कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हराम है, जो चीजें मना है, उसका बोर्ड लगा दिया, जिक्र कर दिया है, बयान कर दिया है कि इन चीजों से बच जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, इन चीजों से बच जाओ। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीरि व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिहि। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए इकराम, मुसलमानाने खानपुर, जश्न ईद मिलादुन नबी। बात समझ में आ रही है?
अब कुरान में हम आपको बोर्ड दिखाते हैं। अल्लाह ने फरमाया नोट करना, अल्लाह ने फरमाया मुर्दार हराम है, बोर्ड लग गया मुर्दार नहीं खा सकते। फरमाया खून हराम है, खून नहीं पी सकते। हजरत फरमा दिया गया बलात्कार हराम है, जिनाकारी हराम है, फरमा दिया गया, मना कर दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया। कत्ल करना मर्डर करना हराम है, बोर्ड लग गया। जुआ खेलना हराम है, बोर्ड लग गया। शराब हराम है, हजरत बोर्ड लग गया। अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीजों का जिक्र कर दिया गया जिन चीजों का करना हराम था। दीन में जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती करना हराम है। हजरत मोहतरम जो जो नो के जहाँ जहाँ जिक्र था, अल्लाह पाक ने जिन चीजों का हराम जिक्र था करना था वो कर दिया, बोर्ड लगा दिया और बता दिया। हजरत मोहतरम जल्दी से आ जाओ और बात को सुनो, बात को खत्म करो। उलमाए किराम आप आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे इनके नूरानी चेहरों को आप देखें और अपनी किस्मत पे नाज करें कि आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस जलसे में मिला के बिठा दिया और उलमाए किराम से भी हमें रूबरू करा दिया। वरना कितने लोग हैं जो आज भी अपनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे, अपने घरों में पड़े बिस्तरों में, न उन्हें ये पता कि कौन सी रात है, न ये पता कौन सा दिन है। हजरत मोहतरम अपनी मस्ती में मगन है, बस खाया पिया जिंदगी गुजारती है। जिंदगी नहीं है, ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जीते हैं, खाना पीना उनका काम है। हजरत हम अपनी जिंदगी को भी अगर सिर्फ खाने पीने के लिए वक्फ कर देंगे तो फिर जानवरों में और हम में फर्क क्या रहेगा। हजरत मोहतरम अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी से मिलाएं, उनके दामन में आए और कहे कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहतरम मैं अर्ज कर रहा था कि जो चीजें हराम थी अल्लाह ने बोर्ड लगा दिया और जिन चीजों को बोर्ड नहीं है वो हलाल है। मिसाल के तौर पे चावल खाओ, चावल जायज है खाओ, बोर्ड से बाहर है चावल खाओ। अब गोरी का खाओ या मोटे का खाओ तुम्हारी हैसियत के ऊपर है, कुरान में उसका जिक्र नहीं है। हजरत चावल खाओ और चावल को पीस के खाओ या खीर बना के खाओ या दूध डाल के खाओ। हजरत खीर बनाओ, लफ्ज़ खीर का जिक्र भी कुरान में नहीं है। हजरत मोहतरम बहुत सारी चीजें तुरैया लौकी है, हर चीज का बयान कुरान में नहीं है। बस अल्लाह फरमाता है कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाक चीजें खाते रहो जो हमने तुम्हें अता की है। फरमाता है कुलू हलालन तय्यिबा, पाक चीजों का जिक्र है वो खाते रहो, जो पाक है वो खाते रहो। हजरत मोहतरम क्योंकि अगर उन चीजों का बयान कर दिया जाता जो हलाल है तो फिर कुरान करीम के 30 पारे तो खाने पीने की चीजों में निकल जाते। हजरत मोहतरम अब सुनो लोगों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो ये कहे कि फलां चीज का जिक्र नबी का जिक्र या नबी की ईद का जिक्र या पैदाइश का जिक्र कुरान के किस बारे में है, किस आयत में है, उससे ये मत पूछो, उससे ये मत पूछो कि हम अभी बताएंगे, उससे ये मत कहो, बल्कि ये कहो कि ये बता अगर कुरान में नबी की पैदाइश पर जुलूस का निकालना और अगर खुशी मनाने का अगर जिक्र नहीं है तो तू ये बता कि हमें ये मत बता कि किस बारे में है, बल्कि हमें ये बता कि कुरान का कौन सा पारा है, कौन सी सूरत है कि जिसमें नबी का जिक्र मनाने को हराम करार दिया गया हो, नबी के जिक्र और उनके जिक्र पर खुशी मनाने को हराम करार दिया गया हो। ये मत बता नबी का जिक्र कहाँ है, हमसे ये मत पूछ नबी का जिक्र
खुशियां मनाने को हराम लिखा हो, ये दुनिया पूरी 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 जिंदगी ये ऐसा नहीं कर सकते। क़यामत आ जाएगी लेकिन किसी बारे में नहीं दिखा सकते कि नबी की ईद पर खुशी मनाना नाजायज और हराम है, बिदअत है, नहीं दिखा सकते। पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे फिर भी कहीं से इसका सबूत नहीं पाए। जो ये कहे ना कि कहाँ है, तुम कहो कि मना कहाँ, ये पूछे कि बताओ कुरान के किस आयत में है, तुम ये बता, उससे ही पूछो कि ये बता किस आयत में, कौन सी आयत है जो मना, कौन सी आयत है जो मना कर रही है। हजरात मोहतरम उलमाए किराम शुअराए इज़ाम आ चुके हैं, मैं तो फिर भी आपकी खिदमत कर दूंगा। ये कभी कभी आपको मिलते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हम सबको ज्यादा से ज्यादा नबी के नाम पर चरागा करने और उनके नाम पर खुशी करने की तौफीक अता फरमाए।